भारत की राजनीति में ऐसे बहुत कम चेहरे हैं जो 5 दशकों से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कद्दावर नेता की, राजनाथ सिंह। चलिए उनके इस असाधारण राजनीतिक सफर को करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटे से गांव का फिजिक्स लेक्चरर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रक्षा मंत्री, ये सफर कैसे तय हुआ? ये कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि काफी कुछ सिखाती भी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। किसी भी बड़ी शख्सियत को समझने के लिए उनकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। देखते हैं वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने राजनाथ सिंह को वो बनाया जो वो आज हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश का चकिया गांव, हरे भरे खेत और वहीं एक किसान परिवार। यहीं से राजनाथ सिंह की कहानी शुरू होती है। उनका जमीन से जुड़ाव और गांव की सीधी सादी जिंदगी के उसूल, कह सकते हैं कि यही उनके पूरे करियर की नींव बने। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो वो गांव की मिट्टी से जुड़े थे और दूसरी तरफ उन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। मतलब एक तरफ जमीनी हकीकत की समझ और दूसरी तरफ एकेडमिक ज्ञान। यही जो कॉम्बिनेशन है ना, यही उनके पूरे करियर में हमें देखने को मिलता है। फिर आया साल 1975, इमरजेंसी का दौर। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसी उथल-पुथल के बीच एक युवा राजनाथ सिंह आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े। यहीं पर उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा ने एक ठोस शक्ल ली। कह सकते हैं कि ये अनुभव उनके पॉलिटिकल डीएनए का हिस्सा बन गया। तो अब विचारधारा की नींव तो मजबूत हो चुकी थी। अब बारी थी चुनावी राजनीति के मैदान में उतरने की। और ये सफर शुरू हुआ उनके अपने घर यानी उत्तर प्रदेश से, जो जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय राजनीति का गढ़ माना जाता है। और देखिए, उनका सफर कोई रातों रात की कामयाबी नहीं थी। ये एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। 1977 में एक एमएलए के तौर पर शुरुआत की, फिर राज्य के शिक्षा मंत्री बने और आखिरकार 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। यह दिखाता है कि उनकी राजनीति में एक ठहराव और एक लंबी सोच हमेशा रही है। अब जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और मुश्किल राज्य की 2 सबसे बड़ी नब्ज पकड़ी, लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा। उन्होंने इन्हीं 2 बुनियादी चीजों पर फोकस किया और इन्हीं सुधारों की वजह से उनकी पहचान एक मजबूत प्रशासक के तौर पर बनी। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। अब उनका कैनवस बड़ा होने वाला था। वो राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर आ रहे थे और अब वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपनी पार्टी यानी बीजेपी के एक मुख्य रणनीतिकार बनने की राह पर थे। 2 बार, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना, वो भी 2 बार, ये बताता है कि पार्टी के अंदर उन पर कितना भरोसा था, खास तौर पर मुश्किल दौर में। उनका दूसरा कार्यकाल जो 2013 में शुरू हुआ, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल था। उस वक्त बीजेपी एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी थी और फिर उन्हीं की अध्यक्षता में पार्टी ने 2014 का वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और जीता, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। 2014 की उस बड़ी जीत के बाद राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले थे। अब उनके करियर का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था, जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा था। पहले गृह मंत्री और फिर रक्षा मंत्री के तौर पर। इसको ऐसे समझिए, जब वो होम मिनिस्टर थे तो उनका फोकस देश के अंदर की सुरक्षा पर था, जैसे आतंकवाद या अंदरूनी गड़बड़ियां। फिर जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने तो उनका ध्यान देश के बाहरी सुरक्षा पर चला गया, यानी हमारी सीमाएं और बाहरी खतरे। ये दिखाता है कि सुरक्षा के दोनों ही पहलुओं पर उनकी कितनी गहरी पकड़। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ बहुत बड़े और दूरगामी फैसले लिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाना, मतलब हमारे हथियार हमारे ही देश में बने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाना भी उन्हीं के कार्यकाल का एक बड़ा कदम था। साथ ही कई रक्षा सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई। ये सब बहुत बड़े नीतिगत बदलाव थे। अच्छा, पद और काम तो ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा एक नेता की पहचान उसकी शख्सियत से भी होती है। तो कौन है राजनाथ सिंह? उनकी विचारधारा क्या है और एक इंसान के तौर पर वो कैसे हैं? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजनीति में एक उपनाम बहुत चलता है, मिस्टर क्लीन। और ये टैग मिलना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर जब राजनीति में करप्शन के आरोप लगना आम हो। ये उपनाम राजनाथ सिंह की साफ सुथरी छवि की तरफ इशारा करता है। उनकी शख्सियत में हमें 2 पहलू एक साथ दिखते हैं।
एक तरफ विचारधारा को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, मजबूत राष्ट्रवाद, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन दूसरी तरफ उनका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत है। वो बहुत नपे तुले अंदाज में बात करते हैं और यही वजह है कि दूसरी पार्टियों के नेता भी उनका सम्मान करते हैं। कई लोग उन्हें अपनी ही पार्टी के अंदर एक ब्रिज या एक पुल की तरह देखते हैं, एक ऐसा नेता जो कट्टर विचारधारा और जमीनी हकीकत यानी प्रैक्टिकल गवर्नेंस के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है, और ये बैलेंस बनाने की कला ही शायद उन्हें इतना प्रभावी बनाती है। तो आखिर में सवाल फिर वही है, राजनाथ सिंह कौन है? एक स्थिर करने वाली शक्ति जो सिस्टम में ठहराव लाती है, या फिर एक पक्के विचारक जो अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं? शायद जवाब यह है कि वो दोनों हैं, और उनकी ये यात्रा ही असल में आधुनिक भारतीय राजनीति की कहानी है, उसकी जटिलताओं और उसके विकास की कहानी।